ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज श्रावण मास का पहला गुरुवार है और आज के दिन गुरुवार का व्रत रखने तथा बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से मान सम्मान में वृद्धि होती है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं एवं हर तरह की धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस पावन कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से इस पावन कथा को पूरा अवश्य सुने। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही लोभी और ईर्ष्या द्वेष करने वाली थी। घर में अन्न, वस्त्र और धन के भंडार भरे होने पर भी किसी निर्धन को कभी कुछ नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौटा देती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण से साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के बाद में वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, बच्चे को खाना खिला रही हूं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, किंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि मैं अच्छा एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार को साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में जमा कर देती है, अपने पति से कहती है और घर के अन्य सदस्यों से कहती है कि हजामत बनवाने को भेज देती है। भोजन बनवा करके चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ भी नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। उसे देखते ही साहूकारनी साधु के चरणों में गिर कर के बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मैंने झूठ बोल करके आपको भिक्षा देने से मना कर दिया। मेरी गलती से मेरे घर की सब संपत्ति, अन्न और वैभव सब कुछ नष्ट हो गया, धन धान्य नष्ट हो गया। महाराज, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरा घर पहले की तरह हरा भरा हो जाए, खुशियों से भर जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक करके प्राणों को दे दूंगी। महात्मा जी ने कहा कि हे देवी, मेरे चरणों को छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान बृहस्पति
ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को उनका व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना पीले पुष्पों से अवश्य करो। केले की पूजा करने से अनेक शुभ फल मिलते हैं। बृहस्पतिवार को कोई भी हजामत ना मनवाए। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। घर के आंगन को गोबर से लीप करके पूजा करो और शाम को घी का दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी खोई हुई सभी संपत्ति तुमको मिल जाएगी। सब मनोकामनाएं भगवान श्री बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार से भगवान श्री बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके दीर्घ काल तक वह जीवित रहे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ में इस पावन कथा को सुनते हैं, बृहस्पति देव महाराज की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।